गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त राम बिस्वानी आज फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ में। गणना एवं मात्रा सूचक शब्द। गणना एवं मात्रा सूचक शब्द। कुछ संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं और कुछ नहीं गिने जा सकते हैं। गिनने योग्य और न गिनने योग्य शब्दों का अलग अलग अभ्यास किया जा सकता है। मोटे तौर से समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल माने गिनी जा सकने वाली, पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती। जातिवाचक यानी आदमी, पुरुष, औरत या जगह, ऐसी सब चीज़ें गिनी जा सकती हैं, लेकिन द्रव्यवाचक जो लिक्विड वह हैं उनको गिना नहीं जा सकता है और भावनाएं नहीं गिनी जा सकती हैं, तो ये अनकाउंटेबल होगी। इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि केवल काउंटेबल नाउन्स गणना की संज्ञाएं ही एक वचन, सिंगुलर या बहुवचन, प्लूरल हो सकती हैं। जैसे बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज प्लूरल हो गया। गणना के शब्द काउंटेबल वर्ड्स। काउंटेबल वर्ड्स, आइए सीखते हैं गणना के शब्द। क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्र हैं। या कहते हैं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या हाल में कोई लड़की है? क्या हाल में कोई लड़की है? इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल? इज देयर एनी गर्ल इन द हॉल? मैदान में कोई लड़का नहीं है। मैदान में कोई लड़का नहीं है। देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। इन लड़कियों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थी। इन लड़कियों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थी। नन ऑफ दीज गर्ल्स। नन ऑफ दीज गर्ल्स माने इन लड़कियों में से कोई भी। वाज प्रेजेंट देयर। नन ऑफ दीज गर्ल्स वर। नन ऑफ दीज गर्ल्स यानी इन लड़कियों में से कोई, सिंगुलर हो गया, वाज प्रेजेंट देयर। क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला? क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला? डिड एनी ऑफ यू। डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल? डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल? लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। मेनी ऑफ द बॉयज। मेनी ऑफ द बॉयज hadn't come to school yesterday. Many of the boys hadn't come to school yesterday. टोकरी में कितने आम हैं? टोकरी में कितने आम हैं? How many mangoes are there in the basket? How many mangoes are there in the basket? शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। Hardly माने शायद ही। हार्डली वुड एनी गर्ल लाइक हिम। हार्डली वुड एनी गर्ल लाइक हिम। शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ हैं। इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ हैं। दैट बुक हैज more pages than this book. That book माने वो किताब। Has more pages ज़्यादा पेज हैं than this book। इस किताब की अपेक्षा उस किताब में ज़्यादा पृष्ठ हैं। उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया। Many a man has suffered
at his hands. Many a man has suffered at his hand. दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं आया है, दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं आया है. Neither man has come. Neither man has come. या neither कहते हैं. Neither man has come. उसे थोड़ा वेतन मिलता है, उसे थोड़ा वेतन मिलता है. He gets, उसे मिलता है a small salary, थोड़ा सा तनख्वाह मिलती है, थोड़ा सा वेतन मिलता है. मात्रा सूचक शब्द, मात्रा माने कोई क्वांटिटी होगी, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल वर्ड्स. अनकाउंटेबल वर्ड्स. क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? Isn't there any milk in the bottle? Isn't there any milk in the bottle? क्या बोतल में कुछ दूध है? क्या बोतल में कुछ दूध है? Is there any milk in the bottle? Is there any milk in the bottle? जरा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, जरा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए. Get me some water. Get me some water please. Get me some water please. या कहेंगे let me have some water please. Let me have some water please. गिलास में कितना दूध है? गिलास में कितना दूध है? तो कैसे बोलेंगे? How much milk? कितना दूध is there in the glass? How much milk is there in the glass? तुम्हारे गिलास में मेरे गिलास से कम दूध है. तुम्हारे गिलास में मेरे गिलास से कम दूध है. Your glass has less माने कम. Your glass has less milk than mine. Your glass has less milk than mine. क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा दूध और दूं? क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा दूध और दूं? Shall I give you some more milk? Shall I give you some more milk? या कहते हैं Will you have some more milk? Will you have some more milk? नदी में बहुत पानी था. नदी में बहुत पानी था. There was a lot of water. There was a lot of water in the river. क्या ये उसका ठीक आधा है? क्या ये उसका ठीक आधा है? Is it exactly half of that? It is exactly half of that. अर्थ में बल. द एम्फेसिस माने बल देना, अर्थ में बल होना. तो इसके उदाहरण हैं कल जरूर आना. कल जरूर आना, भूल न जाना. डू कम टुमारो, डोंट फॉरगेट. डू कम टुमारो, डोंट फॉरगेट. या यू मस्ट कम टुमारो, यू मस्ट कम टुमारो. कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए. कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए. बोथ कमला एंड हर ब्रदर केम टू सी मी. बोथ कमला एंड हर ब्रदर केम टू सी मी. या बोथ कमला एंड हर ब्रदर ड्रॉप्ड इन टू सी मी. मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा. मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा. आई विल नेवर फॉरगिव हिम. आई विल नेवर फॉरगिव हिम. मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा. मैं वाकई प्रसन्न हूँ. मैं वाकई प्रसन्न हूँ. इंडीड माने वाकई. या ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी. ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी. इंडीड आई एम हैप्पी. तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो ना? तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो ना? यू डोंट स्टडी हार्ड डू यू. डू यू. यू डोंट स्टडी हार्ड डू यू. मैंने बताया था आपको जब क्वेश्चन टैग आता है तो पहले में अगर येस होता है दूसरे में नो हो जाता है. डोंट, यू डोंट स्टडी हार्ड डू यू. तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो ना? निसंदेह मैं करता हूँ. ऑफ कोर्स आई डू. ऑफ कोर्स आई डू. चुप भी रहिए. प्लीज़ कीप क्वाइट.
प्लीज कीप क्वाइट या प्लीज बी क्वाइट। अपने पिताजी को चिट्ठी जरूर लिख दो। अपने पिताजी को चिट्ठी जरूर लिख दो। डू राइट टू योर फादर। डू राइट टू योर फादर। याद रखने वाली बातें हैं। विशेषण यानी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव जैसे पुअर, दूसरी कंपैरेटिव जैसे पुअरर, और तीसरी सुपरलेटिव जैसे पुअरेस्ट। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री एडजेक्टिव्स की होती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। राम इज पुअरर देन महेश। राम इज पुअरर देन महेश। ही इज मोर केयरफुल देन हिज ब्रदर। ही इज मोर केयरफुल देन हिज ब्रदर। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते समय पुअरर आदि शब्दों के बाद देन अवश्य लगता है। कंपैरेटिव में देन अवश्य लगता है। पुअरर, टैलर, ग्रेटर, इसमें हमेशा उसके बाद देन लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते समय दा को विशेषण से पहले रखते हैं। दा को विशेषण से पहले रखते हैं। जैसे मनोहर इज द ओल्डेस्ट। मनोहर इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां ओल्डेस्ट के पहले द लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो आपको मैंने बताया क्या, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल और एम्फेसिस के बारे में, जोर देने के बारे में। आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको समझ आया हो। प्लीज़ ध्यान दे के सुने, ध्यान दे के पढ़ें और इसको रिपीट करें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।